वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है, विश्वास जिंदा है। नमस्कार साथियों, मिशन सीटेट जनवरी 2024 के लिए आज की हमारी सबसे स्पेशल वीडियो है जो है ईवीएस की, जिसमें हम कराएंगे आपको कक्षा 3, 4, 5 की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो एक तरह से आपकी ईवीएस का रीढ़ की हड्डी कह सकते हो, निचोड़ कह सकते हो, जिसके माध्यम से आपको मिलेंगे 60 एमसीक्यू जो आपके कम से कम 10 अंक पक्का करने में आपकी मदद करेंगे, आपको पेपर को हल करने का एक आइडिया देंगे। और ये प्रश्न आपको काफ़ी कम समय में करने को मिलेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, इसलिए ध्यान से जुड़े रहिए हमारे साथ। कोई भी क्वेरी है, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 4 जनवरी, ऑप्शन 2 5 मार्च, ऑप्शन 3 8 फरवरी, ऑप्शन 4 12 अक्टूबर। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 4 जनवरी। आप भी साथ में अपने ऑप्शंस लगाते रहिए, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा है बिहार। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा केरल, यानी नारियल डली हुई कड़ी होगी और उसके साथ क्या होगा? उबला हुआ टेपियोका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, ब्रेल लिपि का प्रस्तावक है? ऑप्शन 1 चार्ल्स ब्रेल, ऑप्शन 2 लुई ब्रेल, ऑप्शन 3 बर्बरीक ब्रेल, ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लुई ब्रेल। प्रश्न नंबर 4 है टेपियोका का दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर 1 मूली, ऑप्शन नंबर 2 कप्पा, ऑप्शन नंबर 3 अदरक, ऑप्शन नंबर 4 शकरकंदी। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कप्पा। अब टेपियोको के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। टेपियोको जो होता है कासवा नाम के पेड़ की जड़ से मिलता है, जो दिखने में बिल्कुल शकरकंद की तरह दिखता है और ये अंदर से सफ़ेद होता है, और इसके अंदर जो पाउडर होता है उसको स्टार्च कहा जाता है, और उस पाउडर से हम साबूदाना है, इस तरह की कई चीज़ें बनाती हैं जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप चित्र भी देख सकते हैं इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 है हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? पहला सोम जैन, दूसरा लिंगहू फेन, तीसरा ऑप्शन मापू टोफू, चौथा है सुशी। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लिंगहू फेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम में आती है? ऑप्शन 1 तिकोने आकार की चोंच, ऑप्शन 2 है सीधी और पतली चोंच, तीसरा है हुक जैसी चोंच लंबी, और चौथा है पतली और सुई जैसी चोंच। यहाँ पे चोंच है, मिस्टेक से लिख गया है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा हुक जैसी लंबी चोंच। प्रश्न नंबर 7 है राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? ऑप्शन नंबर 1 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 उत्तराखंड। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पंजाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? पहला ऑप्शन है संदर्भ पुस्तक, ऑप्शन नंबर 2 कहानी और आख्यान, ऑप्शन नंबर 3 पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन नंबर 4 परीक्षा विवरण। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कहानी और आख्यान। तभी हम देखते हैं ईवीएस की किताब में जो भी एनसीईआरटी है उनमें जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं वो कहानी के माध्यम से सिखाए गए हैं, चित्रों के माध्यम से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। एक लोहार निम्नलिखित में से किन चीज़ों को बनाता है? पहला है मिट्टी का मटका, ईंट, कुल्हड़, ऑप्शन 2 है खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, तीसरा है अंगूठी, आरी, चूड़ी, चौथा ऑप्शन है कुल्हाड़ी, ईंट, चूड़ी। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी, यानी सारी लोहे की चीज़ें बनाता है लोहार।
प्रश्न नंबर 10 है, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? पहला, नारियल एवं टेपियोका, दूसरा टेपियोका एवं सरसों, तीसरा नारियल एवं कमल, चौथा है सरसों एवं चावल। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नारियल एवं टेपियोका। ये केरल में बहुत होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वह सीखते हैं। ऑप्शन 1, सांकेतिक भाषा के माध्यम से, ऑप्शन 2, मातृभाषा के माध्यम से, ऑप्शन 3, स्थानीय भाषा के माध्यम से, ऑप्शन 4, ब्रेल के माध्यम से। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सांकेतिक भाषा के माध्यम से। और जो बच्चे देख नहीं सकते वो कौन से सीखते हैं? ब्रेल के माध्यम से। प्रश्न नंबर 12 है, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर 1, उनसे अपने घर का रेखाचित्र बनाने को कहना, ऑप्शन नंबर 2, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, ऑप्शन नंबर 3, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, ऑप्शन नंबर 4, उनसे उनके आस पड़ोस का रेखाचित्र बनाने को कहना। तो मानचित्र के अंतर्गत सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, 12 का, यही सही है। उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। प्रश्न नंबर 13 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग रूढ़िवादिता पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? यानी आपको जेंडर जो इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है, उस पर पढ़ना है। पहला है, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर 2, अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानी, ऑप्शन नंबर 3, सफल महिलाओं की कहानी, नंबर 4, महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? पहला है बिल्ली, दूसरा है गिलहरी, तीसरा है सांप, चौथा है बाघ। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गिलहरी। प्रश्न नंबर 15 है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी। नंबर 1, सूर्य पक्षी जिसको सनबर्ड कहते हैं, नंबर 2, कौआ, नंबर 3, वारवेट, नंबर 4, भारतीय रोविन। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सनबर्ड यानी सूर्य पक्षी। प्रश्न नंबर 16 है, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यात्री का नाम रिकॉर्ड। PNR यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। प्रश्न नंबर 17 है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। ऑप्शन बलियम्मा, दूसरा है अमुम्मा, तीसरा है थम्मा, चौथा है दीदू। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बलियम्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? पहला है बलसाड, दूसरा है कोझिकोड, तीसरा उडुपी, चौथा मालाखेड़ा। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोझिकोड। प्रश्न नंबर 29 है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटी मादा हाथी, ऑप्शन नंबर दूसरा है सबसे उम्र दराज मादा हाथी, ऑप्शन नंबर 3 सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सबसे उम्र दराज मादा हाथी। या कह सकते हैं मात्र सत्तात्मकता का जो गुण है वो हाथियों के झुंड में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? पहला है कौवे, दूसरा है बसंत गौरी यानी बारवेट, तीसरा है शकरखोरा यानी सनबर्ड, चौथा है दर्जी पक्षी। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी बसंत गौरी। प्रश्न नंबर 21 है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? पहला है अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा है जुलाई से सितंबर, तीसरा है जनवरी से मार्च, चौथा है अप्रैल से अगस्त।
तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर से दिसंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दम पर पैसा, सर से दम तक दिखे नीला ही नीला सा। ये मतलब एक पक्षी के बारे में लाइंस हैं, तो अब इनको बताना है। पहला ऑप्शन है शक्करखोरा, दूसरा है बीवर पक्षी, तीसरा है मोर, चौथा है बसंत गौरी। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मोर, यानी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर वही। प्रश्न नंबर 23 है हमारे देश के नीचे दिए गए जिन 2 राज्यों के लोगों को सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है वो कौन से हैं? पहला है तेलंगाना गुजरात, दूसरा उड़ीसा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, चौथा गोवा केरल। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 24 है नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। पहला है खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती। दूसरा ऑप्शन करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। तीसरा ऑप्शन करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। चौथा ऑप्शन है करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू। तो प्रश्न नंबर 24 का जो सही ग्रुप बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर 3 करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। इन सभी में भीतर बीज होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए एक शहर में केवल एक प्रकार यानी खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। पहला है कांधार, दूसरा कराची, तीसरा बर्लिन, चौथा अबू धाबी। तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अबू धाबी। 26वां प्रश्न है दक्षिणी भारत में फसल काटने पर मनाए जाने वाले पर्व हैं। पहला ऑप्शन है पोंगल, उगादि, बिहू और लोहड़ी। दूसरा ऑप्शन है ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी। ऑप्शन नंबर 3 ओणम, पोंगल, उगादि, विशु। ऑप्शन नंबर 4 ओणम, बिहू, उगादि और विशु। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। प्रश्न नंबर 27 है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? पहला वाद विवाद करवाना, दूसरा समाचार पत्र की क्लिपिंग देखना, तीसरा पोस्ट प्रस्तुति, चौथा है नारे लिखना। तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 समाचार पत्र की क्लिपिंग देखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 28 है पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है? पहला ऑप्शन है कलचिड़ी, दूसरा है शकरखोरा, तीसरा है दर्जी चिड़िया, चौथा है बया। तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बया, जिसके घोंसले काफ़ी सुंदर होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है मसालों का वह समूह जिसमें प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? पहला ऑप्शन है काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, दूसरा है तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, तीसरा जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, चौथा ऑप्शन है जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। प्रश्न नंबर 30 है नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? पहला ऑप्शन है दर्जी चिड़िया, दूसरा है वीवर पक्षी, तीसरा है कलचिड़ी, चौथा ऑप्शन है उल्लू। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उल्लू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? पहला शकरखोरा, दूसरा ऑप्शन बया, तीसरा कलचिड़ी, चौथा है फाख्ता। तो प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फाख्ता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। केरल के तटवर्ती राज्य हैं। पहला है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीसरा है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, चौथा है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो प्रश्न नंबर 32 का
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक और तमिलनाडु। ये किसके? केरल के तटवर्ती राज्य हैं। प्रश्न नंबर 33 है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? पहला है ठीक उत्तर, दूसरा है उत्तर पूर्व, तीसरा है उत्तर पश्चिम, चौथा है दक्षिण पश्चिम। तो प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्व में। प्रश्न नंबर 34 है, जो व्यक्ति वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उससे होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 वन अधिकार एक्ट अधिनियम 2007 से, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय वन एक्ट 1927 से, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, ऑप्शन नंबर 4 भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वन अधिकार एक्ट अधिनियम 2007 से। इससे आप थोड़ी अपनी सन भी याद कर सकते हैं, जैसे भारतीय वन एक्ट कब आया 1927 में, राष्ट्रीय वन नीति कब आई 1988 में, भारतीय वन संशोधन एक्ट कब आया 2019 में। प्रश्न नंबर 35 है, झूम खेती जिसको स्थानांतरी खेती भी कहते हैं, पहला है जैव खेती, दूसरा है काट और दहन खेती, तीसरा है कीटनाशक का सीमित उपयोग, चौथा है रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 काट और दहन खेती, यानी फसल काटने के बाद आग लगा के फिर अगली जगह नई जगह चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। पहला फीताकृमि, दूसरा जोंक, तीसरा केंचुआ, चौथा अंकुश कृमि जिसको हुकवर्मी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केंचुआ, यानी जिसको किसान का मित्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पहला भेड़, दूसरा ऊंट, तीसरा बकरी, चौथा एल्पेका। तो प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बकरी से मिलती है। प्रश्न नंबर 38 है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है कहलाती है। ऑप्शन 1 है नैनो सिंचाई, ऑप्शन 2 है माइक्रो सिंचाई, ऑप्शन 3 है फेमेटो सिंचाई, ऑप्शन 4 है ड्रिप सिंचाई। तो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ड्रिप सिंचाई। इसमें जो है आपको संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, डोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला, यानी किस चीज़ में शोध किया उन्होंने? पहला ऑप्शन है डेंगू मच्छर से फैलता है, ऑप्शन नंबर 2 है मलेरिया मच्छर से फैलता है, ऑप्शन नंबर 3 है चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, ऑप्शन नंबर 4 प्लेग पशुओं से फैलता है। तो प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया मच्छर से फैलता है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 40 है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? पहला है जड़, दूसरा छाल, तीसरा पत्ते, चौथा बीज। तो सही आंसर है 40 का दूसरा यानी छाल। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 पे, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? पहला सत्रिय नृत्य, दूसरा रऊफ नृत्य, तीसरा ऑप्शन है चिराव नृत्य, चौथा है गरबा नृत्य। तो प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चिराव नृत्य। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है का नाम है? पहला है बछेंद्री पाल, दूसरा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, तीसरा कर्णम मल्लेश्वरी, चौथा है संतोष यादव। प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बछेंद्री पाल। प्रश्न नंबर 43 है, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? पहला है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मिजोरम, चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। प्रश्न नंबर 44, मिजोरम के तटवर्ती प्रवेशी 3 राज्य हैं। ऑप्शन 1 असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 बिहार, छत्तीसगढ़, असम, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, ऑप्शन 4 त्रिपुरा, असम, मणिपुर।
तो प्रश्न नंबर 44 का आपने आंसर सोच लिया होगा। सही आंसर है चौथा, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। आप साथ में अपने आंसर भी देते जाइए और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा युगांडा। तो प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्जेंटीना। और हमेशा ध्यान रखिए ईवीएस का पेपर जब आप देने जाने से पहले मैप ज़रूर आप एक बार देख लीजिए भारत का और वर्ल्ड का, क्योंकि आपको कई सारे प्रश्न आएंगे, यात्रा संबंधी प्रश्न होंगे जिनमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे रूट के बारे में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? पहला है मेघालय, दूसरा मणिपुर ऑप्शन, तीसरा मिजोरम, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेघालय। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? पहला है, विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था। दूसरा, छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। तीसरा, छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। चौथा, छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। तो प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। प्रश्न नंबर 48 है, आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपना वाद्ययंत्र वीण बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सर इधर उधर करता है। सांप के बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है? पहला ऑप्शन है बीन की मधुर धुन, दूसरा सांप का अपने बाहरी कानों से बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकना, ऑप्शन नंबर 3 सांप की आंखों द्वारा बीन की गीत का अनुसरण ना करना, ऑप्शन नंबर 4 है बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। तो प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 49 है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किस में एल्यूमिनियम की खान है? पहला उड़ीसा, दूसरा असम, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। तो प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा। प्रश्न नंबर 50 है, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ये क्षेत्र ऊंचा और समतल है। ये क्षेत्र स्थित है। पहला ऑप्शन है शिलांग मेघालय, दूसरा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, तीसरा शिमला हिमाचल प्रदेश, चौथा है लेह लद्दाख। तो प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लेह लद्दाख, जहाँ टेम्परेचर माइनस में भी जाता है। तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 51 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तराखंड। तो प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 52 है, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है उत्तराखंड, ऑप्शन 3 है राजस्थान, ऑप्शन 4 है गुजरात। तो प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। घाना नेशनल पार्क राजस्थान। प्रश्न नंबर 53 है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है? ऑप्शन 1 उत्तरकाशी में, ऑप्शन 2 दार्जिलिंग में, ऑप्शन 3 धर्मशाला में, ऑप्शन 4 ऊटी में। तो प्रश्न नंबर 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तरकाशी में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तरकाशी में। प्रश्न नंबर 54 है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शुल्क, दूसरा है विषदंत, तीसरा है कृंतक, चौथा है कसक। तो प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विषदंत। यानी विष मीन्स जहर होता है और दंत मीन्स दांत, तो जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? विषदंत।
प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? पहला है दुबोइया, दूसरा ऑप्शन अफाई, तीसरा है करैत, चौथा ऑप्शन है भारतीय सैल अजगर पाइथन। तो प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारतीय सैल अजगर, जिसको कहते हैं पाइथन अंग्रेजी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 56 है, मृत सागर क्या है? यानी डेड सी जिसको बोलते हैं वो क्या है? पहला है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। नंबर 2, ऐसा सागर जो सभी महासागरों का सागर से ज़्यादा नमकीन है। ऑप्शन नंबर 3, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऐसा सागर जिसका जो अन्य सागरों से ज़्यादा नमकीन है, सभी महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, यानी ज़्यादा साल्ट है उसमें, कहने का मतलब ये है। तो वो कौन सा सागर है? मृत सागर है, डेड सी है। प्रश्न नंबर 57 है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि पर आधारित होती है। यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें देखना कौन सा सही ऑप्शन भरा जाएगा। यानी किस पे आधारित होती? पहला है 5 बिंदुओं, दूसरा है 6 बिंदुओं, तीसरा है 7 बिंदुओं, चौथा है 8 बिंदुओं। तो प्रश्न नंबर 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6 बिंदुओं। यानी ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और आपको पता है इसका आविष्कार मतलब कौन था, प्रस्तावक कौन था? लुई ब्रेल। और ये किसके लिए है? जिनकी जो है देखने की क्षमता नहीं है, यानी जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए है, दृष्टि जो है विकार है। प्रश्न नंबर 58 है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? ऑप्शन नंबर 1, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। दूसरा, वह उड़ नहीं सकते या वह उड़ सकते हैं। तीसरा, उनकी पंखों की पुतली घूम नहीं सकती। चौथा ऑप्शन है उनकी आँख छोटी होती है। तो प्रश्न नंबर 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसी वजह से उनको गर्दन हिलानी पड़ती है, क्योंकि उनकी पुतली जो है फिक्स होती है। प्रश्न नंबर 59 है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? पहला कोमोलांगमा, दूसरा ऑप्शन सागरमाथा, तीसरा कंचनजंगा, चौथा केटू। तो प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सागरमाथा। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 60 है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? ऑप्शन 1 है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ऑप्शन 2, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन 3, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 4, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो प्रश्न नंबर 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि नमकीन पानी में क्या चीज़ आ गई? आपके लवण आ गए, तो उनकी वजह से क्या हो गया? घनत्व उसका बढ़ गया। अब जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो हम लाते रहेंगे। इसके बाद हम ईवीएस की पेडागोजी पे 60% लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। आपका ऐसी सपोर्ट बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।